Hello viewers, today in this video we will start exercise 11.4 of chapter 11 conic section। हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हाइपरबोलास के ऊपर बेस्ड है। हाइपरबोला के ऊपर जैसे हमारी लास्ट एक्सरसाइज हमने की थी वैसे ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। उसमें हमने किए थे आई थिंक एलिप्स किए थे हमने उस एक्सरसाइज के अंदर, यस उसमें हमने एलिप्स किए थे एंड इस एक्सरसाइज में हम हाइपरबोलास करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं हाइपरबोलास होता क्या है। ये हमारी वाई एक्सिस एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस। अगर हमारे पास हाइपरबोला कुछ ऐसे मिल रहा है लाइक दिस, इनको हाइपरबोला बोलते हैं। इसमें हमारी मेजर एक्सिस होगी एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है। सो मेजर एक्सिस आर एक्स एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन ओ हो गया एंड दिस इज द पॉइंट जहां पर ये मीट करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। हाइपरबोला जहां मीट करेगा इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0 एंड नेगेटिव साइड हो जाएंगे -a,0। आफ्टर दैट व्हाट इज फोकस, हमारा फोकस जो ये यहाँ पर होगा इनके कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे यहाँ पे c,0 एंड हेयर इज -c,0। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई आर प्लस माइनस c if major axis is x axis and points on which it lie on x axis are a,0 and -a,0। इस हाइपरबोला की इक्वेशन होती है जब हमारी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी। सो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। नेक्स्ट, अगर हमारा हाइपरबोला इस तरह से है जहां पर हमारी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होगी, सो वहां पर हमारे पास ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लाइक इफ हाइपरबोला आर लाइक दिस देन फोकाई विल बी 0,c एंड 0,-c एंड व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर एक्स एक्सिस 0 होंगी, सो कोऑर्डिनेट्स विल बी 0,a एंड हेयर इज 0,-a। सो ये हमारी वैल्यूज होंगी अगर हमारी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है तो। एंड हाइपरबोला की इक्वेशन इस केस में क्या होगी, वाई स्क्वायर आएगा पहले, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स जो भी हमारी मेजर एक्सिस होगी उसको हम पहले लेंगे एंड उसके नीचे हमारा ए स्क्वायर ही आएगा। इस तरह से हाइपरबोला की इक्वेशन को लर्न कर लेना। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई एंड वर्टिसेस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। क्वेश्चन स्टार्ट करते, सबसे पहले हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है। सो हमारी यहाँ पर मेजर एक्सिस कौन सी हो जाएगी, दैट इज एक्स एक्सिस। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी तो हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे जिससे हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा 16 विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू 4, बी स्क्वायर आ जाएगा 9 विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल्स टू 3। ए और बी दोनों आ गए। हमारे पास सी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 16 है, बी स्क्वायर 9 है, विच इम्प्लाइज सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 विच इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू √5। सी हमारे पास आ गया। सो इट मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या बताए थे वो हमारे होते हैं प्लस माइनस सी मीन्स √5,0 जब हमारी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी। सो प्लस माइनस c,0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। वर्टिसेस हमने लिए थे a एंड माइनस ए। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस इज क्या होंगे,
प्लस माइनस ए हमारा क्या है 4, सो प्लस माइनस 4, 0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस. आफ्टर दैट इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला सेम होगा जो हमने एलिप्स में यूज किया था, दैट इज सी बाय ए. सो E is equals to C means √5 and A is 4. So E की वैल्यू आ गई हमारे पास √5/4. After that, yes. Now after that we have length of latus rectum. यहाँ पर C हमारे पास 5 आएगा, नॉट √5, बिकॉज C² 25 है तो C हमारा √5 नहीं 5 बनेगा. C² इज 25, सो 25 5 का स्क्वायर होता है, सो C हमारा 5 आ जाएगा. कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई भी हमारे पास क्या बनेंगे, ये हमारे पास बनेंगे ±5, नॉट √5. और यहां भी मेरे पास √5 ना आकर 5 आएगा, दैट इज E इज इक्वल्स टू 5/4. दिस इज इसेंट्रिसिटी. C हमारा 5 है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई हमारे ±5, 0 है. आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. उसका फॉर्मूला भी हमारा सेम होगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का भी, दैट इज 2b²/a. दैट इज इक्वल्स टू 2 × b² हमारा 9 है, मल्टीप्लाई बाय a इज 4. 2 1s are 2 2s are, so length of latus rectum आ गई 9/2. In this way we can find out all the values of hyperbola. क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें वही सब वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी. यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास है y²/9 माइनस x²/27 इज इक्वल्स टू 1. अब यहाँ y² पहले है एंड इसका डिनोमिनेटर छोटा है हमारे पास. यहाँ पर अगर y² पहले है सो इट मीन्स मेजर एक्सिस हमारे पास कौन सी हो जाएगी, दैट इज y एक्सिस. मेजर एक्सिस इज y एक्सिस मेजर एक्सिस, तो इसको किससे कंपेयर करेंगे, y²/a² माइनस x²/b² इज इक्वल्स टू 1. सो यहां से मेरे पास a² आ गया 9, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 3. b² यहाँ पर है 27, विच इम्प्लाइज b हमारे पास यहाँ पर अगर b² 27 है सो b क्या हो जाएगा √27, बिकॉज 27 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 27 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. वैल्यूज आ गई है, सो हम फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फोकाई. वाई एक्सिस जब मेजर एक्सिस होती है, सबसे पहले सी फाइंड आउट करेंगे. इधर हम सी हमारे पास होता है a² + b². a² इज 9, b² इज 27, दैट इज इक्वल्स टू 36. c आ गया 36, विच इम्प्लाइज c² इज इक्वल्स टू 36. c² 36 है तो c हमारे पास 6 हो जाएगा. अब हम फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई. कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई इज 0, ±c, दैट इज ±6. जब मेजर एक्सिस y एक्सिस होती है सो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, ±c. एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस क्या हो जाएंगे 0, ±a. a is 3. So these are the coordinates of vertices. After that we have to find out eccentricity, that is equals to c/a. c is 6, a is 3. 3 1s are 3 2s are. So e की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई 2. After that length of latus rectum is equals to 2b²/a. Same formula as the ellipse is equals to 2 multiply by b² हमारे पास यहाँ 27 है तो डायरेक्ट 27 यूज करते हैं, डिवाइडेड बाय a इज 3. 3 1s are 3, 3 9s are 27. सो लेटस रेक्टम की वैल्यू आ गई 18. सो इस तरह से अगर हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो चाहे वो एलिप्स है चाहे हाइपरबोला है, सभी के अंदर अगर हमें फॉर्मूलेज लर्न है सो वैल्यूज फाइंड आउट करनी बहुत ईजी होती है इसमें. इन क्वेश्चन नंबर 3 इक्वेशन इज 9y² माइनस 4x² इज इक्वल्स टू 36. क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन हमारे पास ये है, वैल्यू सभी वही सेम फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को हाइपरबोला की फॉर्म में लाना होगा.
हाइपरबोला की फॉर्म में सबसे पहले हमें क्या देखना, राइट हैंड साइड 1 होनी चाहिए। ये 1 कब बनेगी, जब मैं कंप्लीट इक्वेशन को 36 से डिवाइड करूंगी। सो हम सिर्फ वही करेंगे। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे ना, सो ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पर ये कट होगा ही होगा, ये इनकी टेबल में जाएगा ही जाएगा। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। सो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। ये कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सो ये इक्वेशन हमारी आगे हाइपरबोला की, जिसके अंदर हमारी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, बिकॉज ए स्क्वायर हमारा वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हमारा पहले है। सो इट मीन्स हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से कंपेयर करेंगे, जिससे हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा 4 विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 2। बी स्क्वायर यहां से हमारे पास है 9 विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 3। ए और बी की वैल्यू आ गई, सी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 13। सी स्क्वायर 13 आ गया, सो सी हमारा क्या आएगा, रूट 13। अब हम फाइंड आउट करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। जैसे कि हमें यहाँ पर पता है कि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, सो कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, 0 कोमा प्लस माइनस सी। सो 0 कोमा प्लस माइनस रूट 13 इज द वैल्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। आफ्टर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, वो हमारे पास क्या होंगे, 0 कोमा प्लस माइनस ए इज 2, सो 0 कोमा प्लस माइनस 2. Next is eccentricity is c by a. C is root 13 and a is 2. So value of eccentricity is root 13 by 2. After that, length of latus rectum is equals to 2b square by a is equals to 2 multiply by b square 9 है, a 2 है, 2 से 2 कट हो गया, that is 9. So length of latus rectum हमारे पास यहाँ पर आ गई 9। इस क्वेश्चन में भी हमारी सभी वैल्यूज फाइंड आउट हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 बिल्कुल सेम है 1 to 3 क्वेश्चन की तरह, उनको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। ये हमें कंडीशंस गिवन है, इनको यूज करके हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हाइपरबोला की। यहाँ पर देखिए हमें वर्टिसेस गिवन है प्लस माइनस 2,0 एंड फोकाई हमें गिवन है प्लस माइनस 3,0। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लस माइनस a,0 की फॉर्म और प्लस माइनस c,0। इट मीन्स यहाँ पर हेयर वर्टिसेस हमारे कहाँ लाई करेंगे, वर्टिसेस हमारे होंगे एक्स एक्सिस पर, आर ऑन इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है। सो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी, जहां पर हमारी मेजर एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस होगी। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें इसके लिए ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले वर्टिसेस से हम कह सकते हैं ए मेरा 2 होगा, यहाँ हम कहेंगे सिंस वर्टिसेस इज प्लस माइनस 2,0 सो देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर हमारे पास फोकाई गिवन है प्लस माइनस 3,0 विच इम्प्लाइज ये क्या होता है प्लस माइनस c,0। सो c हमारे पास आ गया 3, a आ गया, c आ गया। सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से सी स्क्वायर फाइंड आउट करें तो 9 आएगा, यहाँ से a स्क्वायर 4 आएगा प्लस बी स्क्वायर जो हमें फाइंड आउट करना है। सो बी स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5 विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल्स टू रूट 5। यहाँ पर हमारे पास बी स्क्वायर 5 आया एंड बी आ गया रूट 5। वैसे बी की हमें नीड है नहीं यहाँ पर, बिकॉज हमें बी स्क्वायर की ही जरूरत है। ए हमारे पास 2 आ गया, बी हमारे पास रूट 5, एक्स को पुट करते हैं, एक्स को पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज 4
minus y square by b square is 5 is equals to 1. So this is my equation of hyperbola. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वर्टिसेस गिवन है 0, ±5 एंड फोकाई गिवन है 0, ±8. वही हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ही फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमें यहाँ पर वर्टिसेस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वर्टिसेस है 0, ±5. इट मीन्स विच इम्प्लाइज ए क्या हो जाएगा 5. आफ्टर दैट फोकाई हमें गिवन है 0, ±8. फोकाई की इक्वेशन क्या, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, ±c. सो c हो गया हमारा 8. अब देखिए एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0 है, वाई एक्सिस हमें गिवन है. सो यहाँ पर हम क्या कहेंगे दैट हेयर मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस. अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होगी वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. अब ए हमारे पास है, सी है, बी फाइंड आउट कर लेते हैं. सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इम्प्लाइज सी स्क्वायर 8 8 जा 64 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज 5 5 जा 25 प्लस बी स्क्वायर विच इम्प्लाइज b square is equals to 64 minus 25 जो हमारे पास यहाँ पर आएगा 39. सो b square is equals to 39. b square ही रहने देते, b की जरूरत नहीं है. हम इसके अंदर अब पुट करेंगे that is which implies y square by a square is 25 minus x square by b square. b square हमारा आएगा 39 is equals to 1. So this is my final equation of hyperbola. क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है 7 एंड 8 की तरह. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर. क्वेश्चन नंबर 10 इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट करनी है जिसमें फोकाई हमारे पास है ±5,0 एंड ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ 8. यहाँ ये हमें गिवन है, इसी से हमें फाइंड आउट करना है. सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास C हमारा जो फोकस का कोऑर्डिनेट है वो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर. सो यहाँ पर हम क्या कहेंगे फोकाई है, फोकाई इज ऑन एक्स एक्सिस. सो देयरफॉर मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस. मेजर एक्सिस हमारे पास कौन सी हो गई है, एक्स एक्सिस हो गई है. सो हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. ये हमें यूज करनी है. अब यहाँ पर देखिए सिंस फोकाई इज ±5,0 सो देयरफॉर सी क्या हो जाएगा मेरे पास 5. अब देखिए सिंस ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ. ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या है हमारे पास यहाँ पर 8. ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब है 2a. इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 8. अगर यहाँ ट्रांसवर्स की जगह कंजुगेट एक्सिस गिवन होती है इट मीन्स 2b गिवन है. ट्रांसवर्स एक्सिस हमारे पास 2a होता है. सो a क्या आ जाएगा 8/2 दैट इज इक्वल्स टू 4. a आ गया, c आ गया, तो हम फॉर्मूले से b फाइंड आउट कर लेते हैं. इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. c की वैल्यू 5 दैट इज c स्क्वायर 25. a square will be 16 plus b square which implies b square is equals to 25 minus 16 that is equals to 9 which implies b is equals to 3. हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, इसके अंदर पुट करते हैं. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर मीन्स 16 माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर दैट इज 9 is equals to 1 is my final equation of hyperbola. क्वेश्चन नंबर 11 फोकाई गिवन है एंड कंजुगेट एक्सिस गिवन है. यूज करते हैं इनको. फोकाई हमारा कहां पर है वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है. सो देयरफॉर हमारे पास यहां पर मेजर एक्सिस कौन सी हो जाएगी दैट इज वाई एक्सिस. मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होगी. इट मीन्स इक्वेशन हमारी होगी वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर
minus x square by b square is equals to 1 is the equation of hyperbola. सबसे पहले हमें गिवन है since foci is 0 कोमा प्लस माइनस 13, सो यहाँ पर हमारे पास c आ जाएगा 13. नाउ कंजुगेट एक्सिस इज गिवन. कंजुगेट एक्सिस मीन्स 2b is equals to 24, which implies b is equals to 12. c आ गया, b आ गया, फॉर्मूले से a फाइंड आउट कर लेते हैं. इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. c स्क्वायर इज 169, 13 is 169. a square as it is plus b square is 144, which implies a square is equals to 169 minus 144 is equals to 25. a square 25 आ गया. a हम नहीं फाइंड आउट करेंगे बिकॉज हमें नीड ही नहीं है. इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है? y स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस x square by b square is equals to 1, which implies y square by a square is 25 minus x square by b square is 12. 12 is 144 is equals to 1 is my equation of hyperbola. क्वेश्चन नंबर 12 में हमें फोकाई गिवन है प्लस माइनस 3√5, एंड यहाँ पर हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम गिवन है. इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले जब फोकाई में हमारे पास यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है, a हमारा x एक्सिस पर है, सो देयरफॉर यहाँ पर हमारे पास मेजर एक्सिस होगी x एक्सिस. मेजर एक्सिस x एक्सिस है, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. नाउ सिंस फोकाई क्या है? प्लस माइनस 3√5, सो देयरफॉर c क्या आ गया? √3. c हमारे पास आ गया 3√5. आफ्टर दैट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या फॉर्मूला होता है? 2b स्क्वायर बाय a, जो हमें यहाँ पर गिवन है 8. सो यहाँ पर हमें 2b स्क्वायर बाय a 8 गिवन है. हमें इनको यूज करके a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ये देखिए कैसे करेंगे. यहाँ से मेरे पास 2b स्क्वायर क्या आ गया? a को उस साइड ले जाते हैं, सो 8a, विच इम्प्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8a बाई 2. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, विच इम्प्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a. यहाँ पर b स्क्वायर आ गया, c स्क्वायर है, पुट करते हैं इक्वेशन में. c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. हमने इसको इस फॉर्म में क्यों किया? बिकॉज b और a कोई भी वैल्यू हमें गिवन नहीं है जिससे हम दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करते. सो यहाँ से हमने b को फाइंड आउट कर लिया a की टर्म में. यहाँ हम पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी. ये देखिए c है √3√5 होल स्क्वायर, दैट इज 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर एज इट इज प्लस b स्क्वायर पुट कर देते हैं 4a. ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, दैट इज a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0. फैक्टर्स लेते हैं, स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म से. 5 9 जा 45 आर द फैक्टर्स, प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज a कॉमन लेते हैं, a प्लस 9 बचेगा, माइनस 5 कॉमन, यहाँ भी a प्लस 9 बचेगा इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज a प्लस 9 हमने कॉमन लिया, रिमेनिंग इज a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज a की वैल्यू आ गई 5 माइनस 9 नेगेटिव, सो विच इम्प्लाइज a की वैल्यू होगी 5. हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू आ गई है, c हमारे पास है. नाउ अब हम यहाँ पर b फाइंड आउट कर लेते हैं. b स्क्वायर हमारे पास 4a है इज इक्वल्स टू 4a इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 20. सो b स्क्वायर आ गया 20. इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या ली थी? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो हेयर x स्क्वायर बाय a स्क्वायर विल बी 25 minus y square by b square is 20 is equals to 1 is my equation of hyperbola.
Question number 14. Vertices are plus minus 7,0 and eccentricity is 4/3. यहाँ पर भी क्वेश्चन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट करनी है. Vertices plus minus 7,0 lies on x axis. So therefore major axis is x axis. मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है. यहां से मेरे पास ए क्या आ रहा है 7. वर्टिसेस से हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. आफ्टर दैट इसेंट्रिसिटी गिवन है 4/3. इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है C/A जो हमारे पास आ गया 4/3. C/A हमारे पास 7 है इज इक्वल्स टू 4/3 विच इम्प्लाइज C इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 3. सो यहां से हमारे पास C आ गया 28/3. C आ गया. A हमें गिवन है. फॉर्मूले से B फाइंड आउट करते हैं इज इक्वल्स टू A² प्लस B². C हमारे पास है 28/3. उसका स्क्वायर हम यहां पर लेंगे दैट इज इक्वल्स टू 28 का स्क्वायर होगा हमारे पास 784 डिवाइडेड बाय 3 3 9 इज इक्वल्स टू A². 7 7 49 प्लस B² विच इम्प्लाइज B² हमारे पास क्या आ जाएगा 784 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 49. एलसीएम लेकर जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे यहां से B² की वैल्यू आएगी 343/9. इसमें हम B की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे बिकॉज हमें नीड ओनली B² की है. जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी x² minus y² is equals to 1 which implies x² is 49 minus y² b² हम यहां पर क्या लेंगे 343 डिवाइडेड बाय 9. सो ऊपर आ जाएगा 9y² is equals to 1. So this is my equation of hyperbola. Question number 15. Foci given है 0, plus minus √10 and passing through 2, 3. अब देखिए जब फोकाई हमारा y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है सो यहां पर हमारे पास मेजर एक्सिस आ जाएगी y एक्सिस. अगर मेजर एक्सिस y एक्सिस है सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होगी y²/a² माइनस x²/b² इज इक्वल्स टू 1. यहां पर सिंस फोकाई इज 0, प्लस माइनस √10 सो 0, C हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं. सो C हमारे पास आ गया 10. C तो आ गया. अब A और B फाइंड आउट करना है. अब ये कौन से कोऑर्डिनेट्स गिवन है x और y गिवन है. यहाँ ये x और y गिवन है बिकॉज ये उससे पास करते हैं. सबसे पहले जैसे कि C² का फॉर्मूला हमारे पास होता है A² प्लस B². यहां से हम A² या B² की कोई भी एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. लेट अस सपोज मैं B² कर लेती हूँ इज इक्वल्स टू C². C² मीन्स 10². सो यहाँ पर C हमारा यहाँ पर C² 10 आएगा. यस C हमारा √10 है तो C² हमारा 10 आएगा. इसको हम ऐसे ही लिखते हैं. yes C is not 10 √10 which implies C² is equals to 10. so C² हमारा 10 है B² is equals to 10 minus A². इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए. आफ्टर दैट ये x और y से पास करते हैं. सो कोऑर्डिनेट्स हमारे x और y के गिवन है जो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे. हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर y² दैट इज 9/a² माइनस x² दैट इज 4/b² is equals to 1 which implies 9/a² minus 4/b². b² की वैल्यू पुट कर देती हूं मैं यहाँ पर 10 minus a² is equals to 1. ये वैल्यू पुट कर दी. अब हम इसको सॉल्व करके a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले यहाँ अगर मैं एलसीएम ले लूं a² 10 minus a². सो 9 के साथ आ जाएगा 10 minus a² माइनस 4 के साथ आ जाएगा a² इज इक्वल्स टू 1 विच इम्प्लाइज 90 माइनस 9a² माइनस 4a² डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर भी ओपन कर लेते हैं. 10a² माइनस a⁴ इज इक्वल्स टू 1 विच इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 90 माइनस 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 प्लस
साइन माइनस का 13a² इज इक्वल्स टू 10a² माइनस a⁴, विच इम्प्लाइज a² को सॉल्व करते हैं, पावर के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। चलो a⁴ मैंने इस साइड ले लिया, ये भी इस साइड ले आते हैं, माइनस 23a² प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज हम ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, इस साइड ले आए हैं, विच इम्प्लाइज अब यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक बनाना चाहती हूं या फिर इसको चलो ऐसे ही सॉल्व करते हैं, a⁴ माइनस मल्टीप्लाई करके 90 आ जाए, प्लस माइनस करके माइनस 23, 18 5 90 माइनस 18a² माइनस 5a² प्लस 90 इज इक्वल टू 0। ये हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व किया है। यहां से a² कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग इज a² माइनस 18 माइनस यहां से 5 कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग इज a² माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज a² माइनस 18 कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग इज a² माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज a² या फिर हमारा 18 होगा या फिर 5 होगा। सो यहां पर देखिए हाइपरबोला के केस में क्या होता है, इन हाइपरबोला हमारे पास c हमेशा ग्रेटर देन a होता है। c हमारे पास यहां पर क्या है, √10। अगर c ग्रेटर देन a है तो c² भी ग्रेटर देन a² होगा। c² हमारा 10 है, वो बड़ा होना चाहिए a² से, बड़ा मीन्स 5। यहां पर हमारे पास अगर c² अगर a हम a² 18 लेते हैं तो वो c² ग्रेटर देन a² फॉल्स हो जाएगी। सो हमारे पास यहां पर c की वैल्यू, a की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई करेगी, दैट इज 5। सो a² हम यहां पर क्या ले सकते हैं, ओनली 5। a² हमारा यहां पर 5 आ गया है, c² हमारा 10 है, वैल्यूज यूज करते हैं एंड b फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए इधर फॉर्मूला होता है c² इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। c² हमारा 10 था, इज इक्वल्स टू a² इज 5 प्लस b², विच इम्प्लाइज b² इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमारी थी y² बाय a² माइनस x² बाय b² इज इक्वल्स टू 1, विच इम्प्लाइज y² बाय a² इज 5 माइनस x² बाय b² इज ऑल्सो 5 इज इक्वल्स टू 1। यहां पर हमारे पास a और b की वैल्यू सेम आई है। जब हमारे पास इनकी वैल्यू सेम आती है, इन केस व्हेन a इज इक्वल्स टू b, ये हमारा बनता है इक्विलेटरल हाइपरबोला। वो हमारा होगा इक्विलेटरल हाइपरबोला। ये आपको अपने एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में मेंशन नहीं करना, बट एज अ नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि जब a और b इक्वल आ जाता है तो हमारा वो इक्विलेटरल हाइपरबोला होता है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।